नाम का एक छोटा सा गांव था, जिस गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में कभी किसी के कोई बेटा पैदा नहीं हुआ। वहाँ जब भी किसी बच्चे का जन्म होता था तो वो लड़की ही होती थी। परिवार में 2 भाई रहते थे। शादी के बाद दोनों ही अलग अलग रहने लगे थे। छोटा भाई सोहन, जिसकी सिर्फ एक बेटी थी, और बीवी गंगा, और बड़े भाई मोहन की 5 बेटियां थी। मोहन और सोहन दोनों को एक बेटे की चाह थी, लेकिन उन दोनों को पता था कि उनके परिवार में कभी कोई बेटा पैदा नहीं होता था, और उन दोनों भाइयों को भी उनके माँ बाप ने गोद लिया हुआ था। सोहन अपने छोटे से घर में बीवी के साथ बैठकर रात के खाने के लिए सब्जियां काट रहा था। ए जी, एक बुढ़ापे का सहारा तो हमें चाहिए ही होगा ना। बेटी तो वैसे भी पराया धन होती है। इस बार मेरे कोख में जो बच्चा है, भगवान करे वो बेटा ही हो। श्रीमती जी, तुम्हें तो मालूम ही है, हमारे खानदान में कभी कोई बेटा जन्मा है जो अब जन्मेगा। भगवान ही मालिक है, न जाने हमें बुढ़ापे का सहारा एक बेटा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अजी शुभ शुभ बोलिए, बेटा ही होगा हमारा। इस बार उम्मीद तो ऐसी ही है। भाग्यवान वो तो अब समय ही जवाब देगा, भगवान ही मालिक है। हाँ माँ, मुझे भी इस बार भैया चाहिए। मैं भी उसके हाथों में राखी बांधना चाहती हूँ। गंगा का 8वां महीना चल रहा था। उनकी एक 10 साल की बेटी थी, राधा, और गंगा की कोख में एक 8 महीने का शिशु और पल रहा था। परिवार उम्मीद लगाए बैठा था कि बेटा होगा। अगली सुबह सोहन किसी काम से शहर चला गया था। शाम को आते वक्त उसने अपनी बीवी गंगा के लिए दुकान से रसमलाई खरीदी और शहर से गांव की ओर लौट आने लगा। पैदल रास्ते पर उसे एक बाबा मिला, जिसकी लंबी दाढ़ी, कंधे पर एक झोला और हाथों में एक कमंडल था। अरे ओ बेटा, कहाँ से आ रहे हो अकेले अकेले? सोहन धीमे धीमे चलकर बाबा के पास गया। प्रणाम बाबा जी। आशीर्वाद वत्स। कहाँ को जा रहे हो बेटा ये झोला भरकर? वो बाबा जी, घर जा रहा हूँ। मेरी बीवी गर्भवती है ना, तो उसके लिए काजू बादाम और उसकी पसंदीदा रसमलाई लेकर आया हूँ। कुछ दक्षिणा दे जाओ बेटा, तुम्हारा शिशु हष्ट पुष्ट होगा। बाबा जी आशीर्वाद दीजिए कि इस बार मेरा लड़का हो। कई सालों से हमारे घर में कोई लड़का नहीं जन्मा है, न जाने ये क्या दोष लगा हुआ है। बेटा, मैं तुम्हारी माथे की लकीरों को देखकर कह सकता हूँ, ये तुम्हारे पिछले कर्मों का पाप है जो तुम्हें बेटा नहीं हो रहा है। इसके लिए तुम्हें एक उपाय करना होगा, जिसके बाद पुत्र की प्राप्ति होगी। कैसा उपाय बाबा जी? आओ मेरे साथ बैठो, भूख भी लग रही है बेटा। क्या उपाय बताने से पहले तुम मुझे ये रसमलाई खिला सकते हो? साल हो गए रसमलाई नहीं खाई है। जिसके बाद दोनों एक जगह बैठे। सोहन ने उस बाबा को वो रसमलाई खिलाई। बेटा, कल सूरज की पहली किरण पड़ते ही तुम्हें अपनी बेटी का मुंडन करवाना होगा। उसके केशों को सूर्यदेव को अर्पित करके उनसे प्रार्थना करनी होगी कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो। इस उपाय को करके तुम्हें पुत्र मिल जाएगा। है क्या सच में? सोहन ने उस बाबा की बात को मान लिया था। जिसके बाद वो घर गया। उसने अपनी बीवी को सब कुछ बताया, लेकिन राधा अपने लंबे लंबे घुंघराले बालों को काटने के लिए मना कर रही थी। उसे अपने बालों से बहुत प्यार था। खुद को गंजा होता वो देख नहीं सकती थी। अगली सुबह एक नदी के तट पर सूर्य उगने से पूर्व राधा, गंगा और सोहन तीनों उसी जगह मौजूद हो गए थे। नहीं पापा, मुझे गंजा मत करो, मुझे गंजा मत करो पापा। बेटा, बाल तो तुम्हारे फिर भी आ जाएंगे। ये भी तो देखो, ऐसा करने से तुम्हें भाई मिल जाएगा। जबरदस्ती सोहन ने राधा को नदी के तट पर बिठाकर गंजा कर दिया था। अपने को गंजा देख राधा बहुत रो रही थी, लेकिन सोहन और उसकी बीवी खुश हो रहे थे कि अब इस उपाय को करने के बाद उन्हें बेटा मिलेगा। लेकिन राधा, जिसका स्कूल में सब मजाक उड़ाने लगे, रास्ते में चलते फिरते लोग उसे देखकर हंस रहे थे और उसकी खिल्लियां उड़ा रहे थे। राधा को लोगों के सामने आने में शर्म आने लगी थी। वो रात रात भर बैठकर रोती रही। उसकी सुनने वाला कोई नहीं था।
एक रात राधा बहुत परेशान होकर उस नदी के तट पर गई। मैं अब नहीं जी सकती, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, कोई मेरे साथ नहीं है। और बिना कुछ सोचे समझे उसने पानी में छलांग लगा दी और आत्महत्या कर ली। दूसरे दिन पूरे गांव में ये बात फैल गई। सोहन के परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। मेरी बेटी, तूने ये सब क्यों कर दिया? हम कैसे रहेंगे तेरे बिना? वापस आजा मेरी बेटी। राधा तो हमें छोड़कर क्यों चली गई? हम तेरे बिना कैसे जिएंगे? कुछ समय तक दोनों मियाँ बीवी दुख में थे, लेकिन समय के साथ उनके घाव भर चुके थे। फिर एक रात अचानक पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। गांव की आधी से ज्यादा औरतें रातों रात सब गंजी हो गईं। किसी को कुछ पता नहीं चला कि उनके बाल कहाँ गायब हुए। लोगों की आपस में बातचीत चलने लगी। हे भगवान, अब क्या होगा? मुझे लगता है रातों को हेलमेट पहन के सोना पड़ेगा। ना जाने कौन है जो औरतों को गंजा करके चला जा रहा है। ठीक बोला विशाखा की माँ, कहीं मेरे सुंदर सुंदर बाल काट दिए तो मेरा पति तो मुझे प्यार ही नहीं करेगा। रात हो गई थी। गांव की औरतें हेलमेट पहन के सोई हुई थी। इसी बीच गंगा ने भी हेलमेट पहना हुआ था। दबे पांव वो चुड़ैल गंगा के घर में पहुंची। उसने देखा कि गंगा तो हेलमेट पहनकर सोई हुई है। मुझे गंजा करवा कर खुद हेलमेट पहन के सोई है, अभी बताती हूँ, रुक। वो चुड़ैल और कोई नहीं बल्कि राधा थी, जो मरने के बाद एक चुड़ैल बन गई थी और बदले की आग में पूरे गांव की औरतों को गंजा करने लगी थी। राधा ने अपनी शक्तियों से गंगा के सर में से हेलमेट गायब किया और एक उस्तरा प्रकट किया, जिसके बाद शक्तियों का इस्तेमाल करके राधा ने गंगा को पूरा गंजा कर दिया। इसी पल गंगा की आंखें खुली। उसने बिस्तर पर अपने सारे कटे हुए बालों को देखा कि तभी उसकी नजर चुड़ैल के ऊपर पड़ी और उसने चिल्लाते हुए कहा, उठिए, उठिए राधा के पापा, देखिए चुड़ैल ने मेरे सारे बाल काट दिए, मुझे गंजा कर दिया इस दुष्ट चुड़ैल ने। कि तभी सोहन की आंखें खुली। अरे फूटे करम, मेरे को सोने क्यों नहीं देती? कहाँ है चुड़ैल? हाँ हाँ, गंगा तेरे बाल कहाँ गए? तू गंजी कैसे हुई? मैंने किया है और अब मैं पूरे गांव की औरतों को गंजा कर दूंगी, यही मेरा मकसद है। चुड़ैल, तू ऐसा क्यों कर रही है? मुझे भी तुम दोनों ने अंधविश्वास के चलते गंजा कर दिया था। मैं तुम्हारी ही बेटी राधा हूँ। और अब मैं एक डायन चुड़ैल बन गई हूँ। सोहन के घर में हल्ला गुल्ला सुन गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सबको ये मालूम पड़ गया कि घर में चोटी काटने वाली चुड़ैल है। सबके सब उस चुड़ैल को मारने के लिए लकड़ी, मशालें, तलवारें और न जाने क्या क्या लेकर आने लगे। चुड़ैल ने अपनी शक्ति से दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। मेरी बेटी, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो मेरी बेटी। लड़के की चाह में हम अंधे हो चुके थे, हमें माफ कर दो। कोई माफी नहीं मिलेगी, सिर्फ सजा मिलेगी तुम सबको और मुझको मुक्ति, जब मैं इस गांव में सबको गंजा कर दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल ने अपनी शक्तियों से एक ही बार में पूरे गांव को गंजा कर दिया था। बूढ़े, बच्चे, औरतें, आदमी कोई नहीं बचा। जिसके बाद धीरे धीरे करके राधा चुड़ैल के उस रूप से मुक्ति मिल गई थी और कुछ महीनों बाद गंगा की एक बेटी हो गई थी और उसका नाम उन्होंने राधा रख दिया था। जिसके बाद पूरे गांव में सबकी आंखें खुल गईं और गंगा और सोहन को अपने किए पर पछतावा होने लगा। लेकिन एक अंधविश्वास से उनकी आंखें जगमगा गई थी और वो अपनी बेटी को ढेर सारा प्यार देने लगे थे।